दिल्ली के महरौली में हुई श्रद्धा हत्याकांड की जांच प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है। 9 नवंबर को दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली और तब वो इस हत्याकांड से अवगत हुई। जब मुंबई पुलिस ने महरौली थाने पहुंचकर दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, तब लापता श्रद्धा के बारे में जानकारी मिली और उससे जुड़े तमाम दस्तावेज दिल्ली पुलिस को सौंपे गए और तब शुरू हुई तफ्तीश के दौरान दिल्ली पुलिस ने किराए पर लिए गए छतरपुर के उस फ्लैट का एफएसएल की मदद से मुआयना भी किया। तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। उस जगह पुलिस लेकर भी गई आफ्ताब जो आरोपी है और कई सारी चीजें वहां से बरामद की गई। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर महरौली के जंगलों से भी कुछ हड्डियां बरामद की गई हैं। श्रद्धा मर्डर केस में ये एक बड़ा खुलासा है। इन हड्डियों को जांच के लिए भी भेजा गया है और इन हड्डियों की जांच के लिए श्रद्धा के पिता और उसके भाई का डीएनए सैंपल भी लिया गया है। इन सब के अलावा मौके से कुछ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि उससे जो डेटा डिलीट किया गया है वो सब वापस लिया जा सके और तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। तमाम जानकारियां जो अब तक आरोपी के द्वारा मुहैया कराई गई हैं, उनकी तस्दीक से इसलिए भी जांच की जा रही है क्योंकि यह भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। इस बीच नार्को टेस्ट भी आरोपी का कराया गया है। जांच के लिए कई टीमें अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, ताकि आरोपी और श्रद्धा की जिंदगी से जुड़े कई और जरूरी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आए। अब लगातार आरोपी आफ्ताब पर शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि अब पुलिस को मिल चुके हैं कई सारे गवाह। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से अहम गवाह हैं जिनके बयान से आफ्ताब पर शिकंजा और कसता जा रहा है। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है राहुल रॉय। ये श्रद्धा का दोस्त है। श्रद्धा डरी हुई थी। उसने मुझे बताया कि आफ्ताब उसके ऊपर 4 से 5 बार हमला कर चुका है, उसे जान से मारने की कोशिश कर चुका है। वो बार बार उस पर हाथ उठाता है। ये श्रद्धा के दोस्त ने पुलिस को बताया है, जो कि बहुत बड़े गवाह के रूप में सामने आया है। अब इस फेहरिस्त का अगला नाम है गॉडविन। ये श्रद्धा का मददगार रहा है। एक दिन उनके साथ मारपीट हुई थी, उनका गला दबाया गया था, उन्हें कई तरह की चोट लगी थी। तब वो घर से भाग कर आई थी, उन्हें तुरंत सहायता की जरूरत थी और तब मैं उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया था। ये तमाम बातें गॉडविन ने बताई हैं, जिसे पुलिस सबूत के तौर पर सामने ला रही है। श्रद्धा का एक और दोस्त लक्ष्मण नाडर, इसने कहा कि एक बार दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तब श्रद्धा ने मुझे मैसेज किया था। उसने कहा कि प्लीज आप मेरे घर पर जाओ और मुझे यहां से बाहर ले जाओ। अगर मैं घर पर रही तो आफ्ताब मुझे मार डालेगा। उस दिन हम दोस्तों ने उसे घर से बाहर भी निकाला था। तब आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी। तब से उसने श्रद्धा के साथ आगे कुछ दिनों तक इस तरीके की हरकत नहीं की थी। ये भी एक बड़ा बयान है, जिसे कि पुलिस ने गवाह के तौर पर श्रद्धा के दोस्त को सामने रखा है। श्रद्धा की एक और दोस्त गवाह के रूप में सामने आई है, शिवानी महात्रे। श्रद्धा ने कई बार मुझे मैसेज और फोन पर आफ्ताब की हरकतों के बारे में बताया था। वो उसे हमेशा पीटता था। श्रद्धा शुरू से ही टॉर्चर सह रही थी। ये बात इसने भी पुलिस को कही है। इस फहरिस्त में अगला नाम आता है रजत शुक्ला का, जिसे पुलिस ने गवाह बनाया है और ये सारे गवाह मिलकर आरोपी आफ्ताब को हत्यारा साबित करेंगे। रजत शुक्ला ये श्रद्धा का क्लासमेट रह चुका है, यानी सहपाठी रह चुका है। अगर आप श्रद्धा को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो एक जिंदा दिल शख्स थी। वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, बहुत बोल्ड और स्ट्रांग थी। जिस तरह से आफ्ताब कहानी गढ़ रहा है कि वो उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, वो सरासर झूठ है। ये भी एक बहुत बड़ा बयान पुलिस को हाथ लगा है। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे महत्वपूर्ण जो गवाह है वो है करण। ये श्रद्धा का मैनेजर है। इसने पुलिस को बताया कि मैंने पुलिस को श्रद्धा के साथ पिछले साल नवंबर में हुई मारपीट के बारे में बताया था, जिसे उसने पुलिस में भी रिपोर्ट किया था। मैंने उसकी मदद की थी और उसे अस्पताल पहुंचाया था। ये वो तमाम गवाह हैं जिन्हें पुलिस सामने रखेगी और आफ्ताब जो कि आरोपी है उसे हत्यारा साबित किया जाएगा। आइए अब आपको एक बार फटाफट बता देते हैं कि क्या क्या सबूत अब तक मिले हैं, जो कि शिकंजा कसने के लिए आरोपी आफ्ताब पर काफी है। सबसे पहले आपको बता दें, 18 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है। इसके बाद 13 से ज्यादा हड्डियां
जंगल से बरामद की गई हैं। हालांकि उसकी अभी जांच चल रही है। जहां पर मेहरोली के घर में ये दोनों रहते थे, वहां किचन में खून के धब्बे भी मिले हैं। इसके अलावा श्रद्धा के अकाउंट में कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए गए थे, जिसकी जानकारी भी पुलिस ने निकाली है। इंटरनेट से सर्च हिस्ट्री को भी जो डिलीट कर दिया गया था, उसे भी निकाला गया है और उससे भी काफी सारी चीजें सामने आई हैं। दोस्तों के साथ हुई चैटिंग भी पुलिस सबूत के तौर पर सामने ला रही है। ये वो तमाम बड़े और महत्वपूर्ण सबूत हैं जिनके बिना पर पुलिस आरोपी को हत्यारा साबित करेगी। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड खत्म होने वाली है। बचे हुए समय में पुलिस को कई और सबूत जुटाने भी हैं। इसी बीच आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होना है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम दिल्ली, गुरुग्राम, हिमाचल, उत्तराखंड के तमाम उन इलाकों में पहुंच रही है और एक के बाद एक सबूत इकट्ठा कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब हाई प्रोफाइल तरीके से पुलिस भी इस पूरे मामले में जुट चुकी है इसकी जांच करने के लिए। देखना यह है कि आरोपी जो आफ्ताब है उसे पुलिस कैसे हत्यारा साबित करती है। हालांकि पुलिस के पास ढेरों सबूत मौजूद हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।